आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस वीडियो में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेटली एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे y को x के टर्म में लिख दिया या x को y के टर्म में सेपरेट करके एक्सप्रेशन बना दिया गया, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। A variable y is said to be an explicit function of another variable x when the value of y is directly expressed in terms of x। जैसे हमने एग्जांपल लिया y is equal to 3x square plus 4x plus 6। Here y is the explicit function of x। y को explicitly x के टर्म में लिखा गया है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो अगर x या y को हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। When variable x and y are expressed in a functional relation, then either variable is an implicit function of other। अब जैसे यहाँ एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax y प्लस 2bx इज इक्वल टू 0, देन x इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे हम x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इन दिस सब सेक्शन वी लर्न टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब जैसे ये एग्जांपल, अब इसको डिस्कशन के लिए एग्जांपल के थ्रू ही हमको प्रोसीड करना होगा। अब जैसे एग्जांपल 25 है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, नाउ लेफ्ट हैंड साइड y प्लस साइन वाई है, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स साइन वाई, राइट साइड डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स हो गया। अब dy बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स साइन वाई जो है, जो कि ये y का फंक्शन है इसलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो इसको हमने डी ऑफ डी वाई साइन वाई लिख दिया, बट आगे हमने डी वाई बाई डी एक्स उसको एडजस्ट करने के लिए लगाया, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये डी ऑफ डी वाई हो गया, बट इट वाज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, हमने एक फैक्टर डी वाई बाई डी एक्स का लगाया, एंड राइट हैंड साइड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का y के रिस्पेक्ट में कॉस वाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस वाई इसके साथ फैक्टर हो जाएगा एक, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। और ये 1 प्लस कॉस वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए y की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, जिस पे कॉस वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 5। अब ये फंक्शन है, इसमें भी हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4 डी ऑफ डी एक्स वाई क्यूब, राइट हैंड साइड डी ऑफ डी एक्स 5। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे 3x स्क्वेयर हो गया प्लस 2। अब ये एक्स स्क्वेयर वाई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक एक्स स्क्वेयर है दूसरा वाई है, तो यू भी रूल लगाएं, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये हो गया एक्स स्क्वेयर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो गया। यू भी रूल हमने ये लगाया, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर वाई का डिफरेंशिएशन लिखा। फिर दूसरा ब्रैकेट है एक्स वाई स्क्वेयर, या दूसरा टर्म है नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन 3 इंटू डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी हम यू भी रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y होगा, और चूँकि यहाँ डी ऑफ डी एक्स है तो को मेंटेन करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का फैक्टर लगाना होगा।
प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट लगा हुआ है 3 इंटू एक्स इंटू 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक्स वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस 4 इंटू डी ऑफ डी एक्स वाई क्यूब। अब वाई क्यूब को हम वाई के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वेयर होगा, लेकिन साथ में हमको फिर dx के लिए dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा और राइट साइड कांस्टेंट है 0 हो गया। अब इसमें हमने dy बाई डी एक्स के टर्म को कलेक्ट किया तो पहले से हमको पहले ब्रैकेट से 2x स्क्वेयर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स के साथ, और प्लस दूसरे में मिल जाएगा हमको 6xy, तीसरे में हमको 12y स्क्वेयर मिल जाएगा। ये सभी dy बाई डी एक्स के टर्म है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स है उनको राइट साइड में किया तो पहला टर्म -3x स्क्वेयर आ जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा इसमें 4xy, वो भी माइनस चला जाएगा राइट साइड में, तीसरा टर्म हो जाएगा 3y स्क्वेयर, वो भी माइनस हो गया तो माइनस सबसे कॉमन हो गया। तो अब हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी -3x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, माइनस कॉमन है, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 12y स्क्वायर। ये इनका dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। तो आप देखिए कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली गई है। जो फंक्शन दिया है उसको एज इट इज़ हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं, फाइनली dy बाई डी एक्स के जितने टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट टर्म है dy बाई डी एक्स से उनको राइट साइड में करते हैं, फिर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल है, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स वाई प्लस 1। अब यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक्स वाई भी प्रोडक्ट है फंक्शन का, एक्स और वाई दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ भी हम वही प्रोडक्ट यू भी रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि y है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा। राइट साइड में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ e टू द पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हमने e टू द पावर x माइनस वाई लिखा, बट x माइनस वाई इज ए फंक्शन, सो चेन रूल से हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया तो x का 1 हो गया, y dy बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया, अभी हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड e टू द पावर x माइनस वाई जो है उसकी वैल्यू एक्स वाई है, ओरिजिनल फंक्शन में आप देखिए, तो इसको हमने एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। हमको एक टर्म प्रूफ करना है जिसकी वजह से हमने इसको रिप्लेस किया, अदरवाइज यहीं से हम dy बाई डी एक्स उसी के टर्म में निकाल के डिवाइड करके फाइंड कर सकते थे वैल्यू। तो ये एक्स वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया राइट हैंड साइड। अब dy बाई डी एक्स के टर्म को हमको कलेक्ट करना है, तो लेफ्ट साइड में होगा ये, अब x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, राइट साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कलेक्शन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x dy बाई डी एक्स है, राइट साइड में माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लेफ्ट में फिर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पे x प्लस एक्स वाई हो गया, राइट साइड में एक्स वाई बचा है, लेफ्ट से प्लस वाई राइट में आके माइनस हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई अपान एक्स प्लस एक्स वाई हो गया। अब न्यूमरेटर से y कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई हो गया, डिनोमिनेटर से x कॉमन हो गया तो 1 प्लस वाई हो गया। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं जो टर्म आपको प्रूफ करना है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ भी एक एग्जाम्पल और है, आप देखिए, इफ log x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। अब यहाँ भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो अब log को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई वॉट एवर इज द फंक्शन 1 बाई दैट विल कम, सो 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज स्टिल ए फंक्शन,
तो चेन रूल से हम फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस वाई स्क्वायर का 2y वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर dy बाई डी एक्स का फैक्टर हमको लगाना होगा। राइट साइड में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 2 कांस्टेंट 2/1 प्लस वाई बाई एक्स, जो कि x की जगह y बाई एक्स है, वो स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये चेन रूल है, मतलब बाहर का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको हम उसी हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंदर जो है वो कंपोजिशन है उसको हम फिर से चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अब यहाँ यू बाई भी या डिवीज़न रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर x है, न्यूमरेटर y है, dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस न्यूमरेटर जो कि y है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, देखिए 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस जो कि 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, राइट साइड से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो ये हमको मिल रहा है x स्क्वायर प्लस, अब 2 से दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, दैट इज़ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई। अब यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया, दोनों साइड में बल्कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब में कॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को हम कलेक्ट करेंगे, तो y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से हमने माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से राइट साइड से माइनस कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई हो गया, तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। और यही इस डिफ्रेंशिएशन में आपको प्रूव करना। तो सिस्टमेटिक वे में आपको, अब देखिए एक डिफ्रेंशिएशन में हमको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, चेन रूल लग रहा है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सबको ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसीड करना। तो आप सभी को धन्यवाद। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है जो दोनों को मिला के है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।